एकदम से अगर आपको समझ में नहीं आता है कि इन पुरानी चीज़ों का क्या करें, तो ऐसे आप बॉक्स यूज़ कर लीजिए और उनमें इन्हें अच्छे से आप फ़ोल्ड करके रखते जाइए। चाहे आपके कपड़े हों या बैग्स हों, शूज़ हों, इन सबको ना आप ऐसे बॉक्सेस में रखते जाइए। और फिर जब ये एक साथ पूरा बॉक्स भर जाएगा, फिर आप इसे किसी को डोनेट कर सकते हैं। फिर आप इसे सोच सकते हैं कि कहाँ पे इसे देना है। ऐसी पुरानी अनयूज़्ड चीज़ें आपको हर रूम में मिल जाएंगी, आपके किचन में, आपके बेडरूम में, आपके लिविंग रूम में। और जब पूरी तरह से आप इन चीज़ों को हटा देते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि जो बाकी अच्छी चीज़ें हैं, जो यूज़फुल चीज़ें हैं, जिन्हें आप अभी भी यूज़ करते हैं, उन्हें किस तरह से और कहाँ रखना है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोग कोई भी स्पेस नहीं बनाते और जहाँ जगह मिलती है वहाँ उन्हें रख लेते हैं। तो हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों के लिए आप अपने घर में एक स्पेस डेडिकेट कर दीजिए। घर में हर छोटी चीज़ का एक एड्रेस होना चाहिए और उनके लिए प्रॉपरली क्लियर आपके दिमाग में एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप इन्हें स्टोर करके रख सकें। घर का कोई भी कमरा हो, जहाँ जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं उसे वहीं पे स्टोर करना चाहिए। अगर हम लोग ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे स्टोर करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ेगा। किचन के जो सामान ज़्यादा यूज़ होते हैं और गैस के पास यूज़ होते हैं, उसे आप वहीं पे रखिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो डेली हम लोग यूज़ में नहीं लाते हैं, उनको आप कहीं और स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन ट्राई कीजिए कि किचन का सामान किचन में ही स्टोर हो और किसी दूसरे रूम में अवॉइड कीजिए, क्योंकि फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि कहाँ हमने स्टोर करके रखा हुआ है। हर एक चीज़ को इस तरह से स्टोर कीजिए कि वहाँ की साफ़ सफाई करना भी इजी हो जाए और वापस से इन सब चीज़ों को अरेंज करना भी इजी रहे। काम होने के बाद हर चीज़ को अपनी जगह पे वापस रखने की हैबिट बनाइए। इससे आपका जो किचन है और दूसरे रूम्स है वो साफ़ रहेगा। अपने लाइटर्स, सीज़र्स, नाइफ्स, ये सब हम लोग कभी कभी किचन के काउंटर टॉप पे ही छोड़ देते हैं। तो जैसे ही आपकी कुकिंग हो जाती है, जब आप साफ़ सफाई करने लगते हैं, उसके बाद इन चीज़ों को अपनी जगह पर रख दीजिए। जितना हो सके वर्टिकल स्पेस यूज़ कीजिए। गैस पे अगर आपने कुछ चढ़ा के रखा हुआ है, उस टाइम पे आप जो थोड़े बहुत बर्तन निकले हैं उनको साफ़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके यहाँ डिश वॉशर है तो डिश वॉशर को खाली कर सकते हैं, या गंदे बर्तन इसमें अरेंज कर सकते हैं। ऐसे छोटे मोटे काम कोई भी आप कर सकते हैं। आप कंटेनर्स निकाल के उनको वाइप कर सकते हैं। कई बार ऊपर रखे हुए कंटेनर्स, मसालों के बॉक्स, ये सब गंदे हो जाते हैं। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करके 5-10 मिनट जो भी आपके पास बचा है, उस टाइम पे आप ऐसे काम कर लीजिए जो आप बहुत दिन से सोच रहे हैं। इस टाइम पे आप अपनी ग्रोसरी की लिस्ट भी बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अभी सामान लेने जाना है, तो आप ऐसे टाइम पे बस चेक कर लीजिए कि कौन सा सामान ख़त्म हो गया है और कौन सा सामान बहुत ज़रूरी है जिसको अभी आपको परचेज़ करना है। इससे आपका जो फ्री टाइम, आपको जो 5-10 मिनट का टाइम मिला है, उसमें आपकी ग्रोसरी की लिस्ट भी बन जाएगी और अननेसेसरी सामान आप लाने से बच जाएंगे।